हेलो फ्रेंड्स, टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दीक्षा टीपीडी अंतर्गत दिनांक 26/5/2021 से एक कोर्स टेक्नोलॉजी के साथ सीखना सिखाना शुरू किया गया है, जिसको पूर्ण करने की तिथि 6 जून 2021 है। तो इस कोर्स में टेक्नोलॉजी के साथ सीखना सिखाना आकलन में आइए हम लोग देखते हैं इस कोर्स का प्रश्न क्या क्या है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, टी पैक के इस्तेमाल के लिए कौन सी गतिविधियों का चुनाव सबसे सही रहेगा। ध्यान रखने के लिए ज़रूरी बात इसमें क्या है, ये कक्षा 4 के लिए है, विषय ईवीएस है और सीमा है कि ये काम घर पर ही हो सके। उद्देश्य इसका है क्या, प्लास्टिक से वातावरण पर हो रहे नुकसान के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता लाना। इसमें यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें हम सिर्फ एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा जो है ये सबसे लास्ट विकल्प, लाइव ऑडियो वीडियो में अपने आसपास प्लास्टिक से होने वाली परेशानियां साझा करने और छोटे समूहों में इंटरनेट से पता लगाने को कहना कि प्लास्टिक पूरी दुनिया पर कैसे असर कर रहा है। समूहों में फ़ोन पर चर्चा कर एक छोटी सी वीडियो या पीपीटी में साझा करने कि उन्होंने रोज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए क्या कदम उठाएं। ये विकल्प हमारा सही है, तो हम इसको सबमिट करते हैं। देखिए हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई योजनाओं को सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस तरीके से पढ़ाने के हिसाब से दी गई तालिका में ड्रैग करें। यहाँ पे हमारे 4 विकल्प दिए हैं, 1 2 3 4। पहला है, रोज़ सुबह 2 घंटे की जूम पर क्लास लेना और शाम को एक ऐप के जरिए गृह कार्य भेज देना। तो ये सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, उसको हमको अलग अलग यहाँ पे ड्रैग करना है। देखिए इस जगह पे हमें ड्रैग करना है, कौन सा सिंक्रोनस है और कौन सा एसिंक्रोनस है, उसको इसमें ड्रैग करके हमको लाना है। तो दूसरा है, एक विषय पर छोटा सा ऑनलाइन कोर्स बनाना जिसे बच्चों को 1 महीने के समय में पूरा देखकर उसके साथ दिए गए कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तीसरा है, लाइव वेबिनार के जरिए किसी भी चर्चा करना और अंत में प्रश्न उत्तर का सत्र रखकर शंकाओं को दूर करना। चौथा है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए बच्चों को छोटी से छोटी गतिविधियां भेजना, फ़ोन पर सहूलियत के हिसाब से चर्चा करना और फ़ोटो खींचकर अपने काम को जमा करना। तो इसमें ये हमारा जो पहला है ये हमारा सिंक्रोनस है, इसको हम सिंक्रोनस में ले जाएंगे। दूसरा जो है ये एसिंक्रोनस है, तो इसको हम एसिंक्रोनस में ड्रैग करके ले जाएंगे। तीसरा फिर हमारा सिंक्रोनस है, तो इसको हम सिंक्रोनस में ले जाएंगे। चौथा एसिंक्रोनस है, तो इसको एसिंक्रोनस में ले जाएंगे और सबमिट करेंगे। देखिए हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 साल की कोमल दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में एक कमरे के घर में रहती है। उसके घर में माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। उसका भाई 4ठी कक्षा में और बहन कक्षा 1 में है। घर में उसके पापा के पास स्मार्टफोन और मम्मी के पास साधारण फ़ोन है। दोनों ही दिन में फ़ोन अपने साथ काम पर ले जाते हैं। मम्मी क्योंकि पास के घरों में सफाई बर्तन का काम करती है, इसलिए वह दिन में बीच बीच में थोड़ी देर के लिए घर आती रहती है। ऐसे में आप कोमल को पढ़ाने का कौन सा तरीका अपनाना सबसे सही समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें हमको एक विकल्प चुनना है। तो इसमें हमारा जो ये चौथा विकल्प है, हफ्ते में 1 या 2 बार छोटी छोटी गतिविधि PDF, SMS या ईमेल से भेजना और हफ्ते में 1 बार वीडियो कॉल या छोटी वीडियो के जरिए गतिविधि के लिए सहारा देना। ये विकल्प हमारा सही है, इसको टिक करके हम सबमिट करते हैं। देखिए हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है,
भाविका जी कक्षा 3 को कपड़ों के बारे में पढ़ाने के लिए सीखने के अलग अलग तरीकों को शामिल करना चाहती है। आपके अनुसार उन्हें कौन सी गतिविधि का चुनाव करना चाहिए? इसमें भी हमारे पास 4 विकल्प हैं, जिसमें से हमको एक ही विकल्प चुनना है। तो इसमें दोस्तों हमारा ये दूसरा विकल्प आसपास लोगों से उनके यहाँ पहने जाने वाले पारंपरिक कपड़ों के बारे में, जैसे नाम व कब और क्यों पहने जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनको पहनकर क्या कोई गाना गाया जाता है, यदि पता करो, गाने को गाकर रिकॉर्ड कर साझा करो, उनके चित्र बनाओ, इकट्ठे करो और उनके बारे में लिखो। कोई एक पारंपरिक पोशाक को पहनने का तरीका सीखो और पहनकर अपनी फ़ोटो साझा करो। रंगीन कागज़ अखबार से खुद की एक पोशाक बनाओ। ये दूसरा विकल्प सही है, इसको हम सबमिट करते हैं। देखिए हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, कपिल जी कक्षा 2 को पढ़ाते हैं। कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में मूल कौशलों जैसे भाषा में लिखना और पढ़ना, गणित में जमा घटा आदि चुनना तय किया। साथ ही उन्होंने रोज़मर्रा के अनुभवों से पौधों की देख रेख, आवर हेल्पर्स जैसे विषयों, अपने आसपास स्वच्छता, अपनी और दूसरों की सेहत व सुरक्षा का ध्यान रखना व खुद से संसाधन तैयार करना जैसे खुद के मास्क बनाना आदि गतिविधियों को शामिल करना भी तय किया। आपके अनुसार वह ऐसा चुनाव क्यों कर रहे होंगे? तो इसमें हमारा ये जो तीसरा विकल्प है, कक्षा 2 में बुनियादी कौशल को मजबूत करने और उन पर महारत हासिल करने में मदद करने के लिए। और ये तीसरा विकल्प, कोविड-19 की परिस्थिति में अपने घर और आसपास पनप रही समस्याओं को समझना और मिलकर उपाय सोचना जरूरी है, ताकि ऐसी गंभीर परिस्थितियों से जूझा जा सके। ये दोनों विकल्प हमारा सही है, इसको टिक करके हम सबमिट करते हैं। हमारा जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, सारिका जी चाहती है कि साल के अंत तक उनकी कक्षा 3 के बच्चे खुद के लिए अर्थपूर्ण विषय चुनकर उस पर अपने अनुभवों को लिख पाएं या अनुभवों की मदद से कोई कहानी या कविता बना पाएं। अगर वह बच्चों से यह उम्मीद रखती है तो इसके लिए सबसे सही तरह की गतिविधियां कौन सी रहेगी? यहाँ पे भी 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें हमको एक ही विकल्प चुनना है। तो इसमें हमारा ये जो दूसरा विकल्प है, बच्चों को 3-4 विषयों में से चुनकर उस पर कोई भी 5 बातें लिखने के लिए कहना, ये हमारा सबसे सही विकल्प है। इसको टिक करके सबमिट करते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ टेक्निकल रीज़न है, इसलिए हमारा जो विकल्प है वो गलत बताया। देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है कि दूसरा विकल्प सबसे सही है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोज जी बच्चों को खुद चुनाव करने के मौके देने में विश्वास रखते हैं। इसके लिए उन्होंने कोर्स में आए खुद की प्रतिक्रिया चुनने देने के तरीके को अपनाने का सोचा। उन्होंने अलग अलग गतिविधियों में कुछ इस तरह के चुनाव करने के मौके बच्चों को दिए। आपके अनुसार दिए गए चुनावों में से कौन सा चुनाव खुद की प्रतिक्रिया चुनने देगा के लिए सही कहा जा सकता है? यहाँ पे भी 4 विकल्प हैं, जिसमें से हमको एक ही विकल्प चुनना है। तो ये बच्चे चुने गए विषय के लिए अपने विचार अपनी पसंद के हिसाब से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेख लिखकर, कहानी, कविता बनाकर, चित्र बनाकर, प्रेजेंटेशन के जरिए। तो ये तीसरा विकल्प हमारा सही है, इसको हम सबमिट करते हैं। देखिए हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार दिए गए सवालों में से कौन से सवाल ऑनलाइन चर्चा को आगे बढ़ाने और बच्चों की सोच को गहरा बनाने में मददगार रहेंगे? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, जिसमें हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो हमारा ये दूसरा विकल्प, आजकल हमें घर से बाहर जाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों, ये विकल्प सही है। और क्या आजकल बाहर जाकर खाना सही रहेगा, क्यों और क्यों नहीं, यह तीसरा विकल्प हमारा सही है। दोनों को टिक करके हम सबमिट करते हैं। देखिए हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, जतिन जी ने कक्षा 2 में आकृतियों की समझ का आकलन
करने के लिए कुछ गतिविधियां सोची है। प्रामाणिक आकलन करने के लिए आप उन्हें इनमें से कौन सी गतिविधियों को चुनने का सुझाव देंगे। यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं जिसमें हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा ये तीसरा विकल्प, घर पे पड़ी पुरानी चीज़ों में से कोई चीज़ बनाना, जैसे एक जानवर, और बताना कि उनमें कौन सी आकृतियों का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए किया है। और चौथा विकल्प, घर में से पुराने पड़े अलग अलग 3D वाली आकृतियों वाली चीज़ों को पहचानना, फिर उन्हें काट कर या खोल के देखना और बताना कि उन्हें कौन सी 2D आकृति मिलती है। ये दोनों विकल्प सही हैं। इसको हम सबमिट किए, देखिए आपका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 में पढ़ रहे बच्चों के लिए शिक्षकों ने कुछ फीडबैक व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींचकर साझा किए हैं। इनमें कौन सा फीडबैक बच्चों को अपने काम को बेहतर बनाने में मददगार रहेगा। तो इसमें हमारा जो ये दूसरा विकल्प है, शाबाश सरिता, अपने चित्रों की मदद से सभी संख्याओं को सही से जमा किया। आप संख्या रेखा पर संख्याओं को जमा करने की कोशिश कर सकते हैं। आप एक ही संख्या में कभी एक अंक छोटा और कभी एक अंक बड़ा बना देते हैं। कोशिश करें कि दोनों एक ही आकार के हों। यह विकल्प सही है। सबमिट किए, देखिए आपका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी परिस्थिति में जहां घर में 6 लोगों के बीच बच्चे के पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है, वह भी शाम को रोज़ 1-2 घंटे के लिए, ऐसे में प्रोजेक्ट पर अपने किए गए काम को जमा करने का सबसे सही तरीका क्या होगा। यहाँ पे भी 4 विकल्प हैं जिसमें हम एक ही विकल्प चुन सकते हैं। और सही विकल्प है, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को हाथ से लिखकर व चित्र चिपकाकर या बनाकर अपने काम की फ़ोटो खींचकर साझा करना। इसको टिक करके हम सबमिट करते हैं। देखिए आपका विकल्प सही है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ सीखना सिखाना आकलन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।